So very good morning to all of you. Moving further on geometry. आज हम लोग कॉमन टेंजेंट के बारे में देखेंगे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप रिसेंट पास्ट के क्वेश्चन को निकाल कर देखोगे तो डेफिनेटली यू वुड फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम कॉमन टेंजेंट. बहुत आसान है. मान लो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है. लेट अस सपोज इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट अस सपोज d है. और एक हम टेंजेंट यहाँ पर बनाते हैं. दिस इज़ अ कॉमन टेंजेंट. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट दिस लेंथ बी l. ओके, एंड दिस इज़ योर कैपिटल R एंड दिस इज़ योर स्मॉल r. बहुत आसान सा चीज़ है. आप अगर एक पैरेलल लाइन D के कॉरेस्पॉन्डिंग बनाओगे तो इट वुड कम लाइक दिस. तो मतलब ये भी स्मॉल d होगा. आई होप आप ये इतना ज्योमेट्री में जानते होंगे कि एक टेंजेंट सर्कल को 90 डिग्री पर कट करता है, 90 डिग्री से पास होता है. मतलब सेंटर पर टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ओके, मतलब हमको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है. ओके, जिसमें बेस हो गया L, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूस. तो अगर ये वाले डिस्टेंस के बारे में हम लोग सोचें तो ये पूरा R है जिसमें यहाँ से यहाँ तक दिस लेंथ इज़ स्मॉल r. मतलब ये वाला R माइनस R होगा. दैट्स ऑल. अपना काम बन चुका है. हम पाइथागोरस थ्योरम इस पर अगर लगा दें तो कैन आई से कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू कैन आई से कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस दिस एल प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर. लेकिन एग्ज़ाम में आपसे चूंकि एल पूछा जाता है तो वी वुड मेक फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर रूट अंडर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. ओके, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हो गई. एल इज इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर. अब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर है तो क्या कोई इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. बहुत आसान है ये भी. ओके, लेट दिस बी वन सर्कल एंड लेट दिस बी अनदर सर्कल लाइक दिस. तो हम एक टेंजेंट खींच रहे हैं लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है. दिस इज समवॉट लाइक दिस. ये ट्रांसवर्स है. ओके, इसका सेंटर अज्यूम कर लेते हैं यहाँ, इसका सेंटर अज्यूम कर लेते हैं यहाँ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया d. ये हमारा जो यहाँ से यहाँ है उसको मान लेते हैं L विच इज़ इक्वल टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. और अगर हम इसके दोनों सेंटर को कनेक्ट कर दें, ये इस तरह और ये इस तरह, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री है. इससे अगर एक पैरेलल लाइन खींच दें, कुछ नहीं है, पाइथागोरस का एप्लीकेशन, एक पैरेलल लाइन खींच दें इस तरह से. ओके, तो ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, मतलब ये पूरा निकल कर आ गया R प्लस R, और ये है L, और ये हाइपोटेन्यूस निकल कर आ गया D. तो हम पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो हमारा आएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर. एग्ज़ाम में L पूछा जाता है तो हम लोग इसको ही लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर. आई होप बहुत आसान है. आप एक बार देख लो. कॉम्पेरेटिव है, बस एक साइन का अंतर है. यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे. ओके,
अब एग्जाम में एक लेवल ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लोग देखें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ हम लोग देखें एल इज इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ओके, अब मान लो दोनों सर्कल एक दूसरे से टच करता है, और अब आपसे एग्जाम में पूछ देता है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइक दिस, लेट दिस बी एल, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो यहाँ पर भी आर होगा, ये वाला आर होगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि d इज इक्वल टू आर प्लस आर, कुछ नहीं करना है, बिठा देना है l इज इक्वल टू रूट अंडर आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। आप एक स्टेप ब्रेक करोगे, इट विल बी 4r इंटू आर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में इस पर रिपीटेडली सवाल पूछा गया है। हैव अ लुक ऑन इट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दो सर्कल के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसे निकल कर आएगा। तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर वो जो कॉमन टेंजेंट होगा दोनों के लिए, वो एक पॉइंट पर होगा, ना कि वो उसकी कोई लंबाई होगी। मतलब इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं, d के स्थान पर r प्लस आर लिखते हैं, r प्लस आर का होल स्क्वायर, जो यहाँ पर काम किए, माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। ओके, so this is all about your direct common tangent and transverse common tangent. That's all for today. Thank you.